एसओएफ इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड में 50 क्वेश्चन का सेट आता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग सेक्शन से पूछे जाते हैं और ये हर साल होता है। लेकिन कई साल लगातार अटेम्प्ट करने के बावजूद स्कोर कार्ड अच्छा नहीं हो पाता है अधिकतर बच्चों का, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास एक फाइनल पेपर है एसओएफ इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड का। मैंने टॉपिक वाइज सारे क्लासेस ले लिए हैं। अब फाइनल जो मिक्स करके क्वेश्चन पेपर आता है, ये 2024 का पेपर है, वो क्या था, क्योंकि ये रिपीटेड भी होते हैं ये क्वेश्चंस, और इसको हम सॉल्व करेंगे और इससे लिंक क्वेश्चंस भी जानेंगे। साथ ही साथ पिछली क्लासेस से लिंक करके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लीडर इज रिटन एज डैश एंड बोर्ड इज रिटन एज डैश, हाउ विल एडोब विल रिटन द सेम कोड लैंग्वेज। तो ए कैसे लिखा गया है, ए यहाँ पर है, देखिए थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे यहाँ ऐट द रेट का साइन है, यानी कि ए फॉर ऐट द रेट होगा। डी कैसे लिखा गया है, फोर्थ नंबर पे, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या है, डॉलर साइन है। इसी तरह से इन दोनों में से ये लेटर्स निकाल करके साइन बनाना है, तो इसका आंसर सी है। सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड। इन वर्ड्स का वाटर इमेज है, नॉट मिरर इमेज। तो वाटर इमेज ना जस्ट ऐसे है अगर, तो इस तरह से पलट जाता है। एम अगर ऐसे है तो ऐसे पलट जाएगा, तो यहाँ पर हम्पी इस तरह से लिखाएगा। बी है इसका आंसर। Select the figure from the option which will continue the same series and as established by the problem figure। तो ये सीरीज ऐसे जा रहा है और इसका अगला क्या होगा वो आपको बताना है। जैसे ये जो पिंक है ये यहाँ पर है, अगले बॉक्स में ये यहाँ पे आया, थर्ड बॉक्स में ये यहाँ पे आया, फोर्थ बॉक्स में यहाँ आया, तो फिफ्थ बॉक्स में पिंक बॉक्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब आपको देखिए पिंक बॉक्स यहाँ पर किस में है, इसमें है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। इसी तरह से सारे बॉक्सेस मिलाने हैं आपको और आपको आंसर मिल जाएगा। सम लेटर्स आर नंबर्ड 1 2 3 4 5 एंड 6 एज गिवन बिलो। अरेंज द गिवन लेटर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इन 1 2 3 4 5 6 को मिला करके एक आपको कोई वर्ड मीनिंग बनाना है, और ये वर्ड मीनिंग किस सीरीज में बनेगा ये बताना। तो यहाँ बनेगा ऑन लाइन, LINE, ऑनलाइन। तो उसी क्रम में आपको लगाना। सबसे पहले आएगा ओ यानी कि 5 नंबर, सेकंड नंबर पे आएगा एन यानी कि 6 नंबर। तो आंसर क्या है, बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमॉन्ग्स फुटबॉल, चेस एंड आउटडोर गेम्स। तो आउटडोर गेम्स एक बड़ा एस्पेक्ट होता है, ठीक है। उसके अंदर एक गेम आउटडोर में, एक गेम होता है फुटबॉल। मल्टीपल गेम्स होते हैं, उसी में से एक गेम है आउटडोर गेम्स फुटबॉल। और चेस बिल्कुल अलग है, क्योंकि चेस है इंडोर गेम। तो फिगर कैसा होगा, ऐसा होगा। Robin is surrounded by his classmates and is facing towards Tanmay. If he turns to 25-degree clockwise and then turn 90-degree anti-clockwise, then who will be the facing? तो रॉबिन का जो है ना चेहरा वो तन्मय की तरफ है, और वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज। तो घड़ी कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है, और ये टोटल कितने डिग्री है, 360 डिग्री है। तो 225 डिग्री कैसे होगा, ये 90, ये 90 कितने हुए, 180, और ये 90 कितना हुआ, 270। तो इसे थोड़ा सा पीछे जाइए, 225 डिग्री में जॉन के पास होगा, देन 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री कहाँ कितना हुआ, ये हुआ 90 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, टीना की तरफ अब रॉबिन का फेस होगा। हाउ मैनी सच फाइव्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ वेयर इज इमीडिएटली प्रिसीड्स बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फ़ाबेट। इसमें कौन कितने नंबर 5 ऐसे हैं जिनके पीछे एक सिंबल है और जिनके आगे एक अल्फ़ाबेट है। तो पीछे सिंबल है इसके और आगे अल्फ़ाबेट है इसमें, पीछे सिंबल प्लस आगे अल्फ़ाबेट, यानी 2 5 के सेट ऐसे हैं जो ये क्लॉज को पूरा करते हैं। तो आंसर है 2। There is a certain relationship between the pair of numbers on the either side of. Identify the relationship between given pair and find the missing number. तो यहाँ पे find the missing number में होगा 22। अब 39 में से 14 को माइनस करिए तो कितने बचेंगे, 5, एंड 3 में से 1 गया तो 2, 25। उसी तरह से 63 में से 25 माइनस कर दें अगर, यहाँ सिंपल है, 14 2 ज़ा 28 एंड 28 प्लस कितना हुआ, ये 28 में कितना प्लस करने पे 39 हुआ, 11 प्लस। उसी तरह से 22 2 ज़ा 44, 44 में 11 प्लस करेंगे तो 5 और 4 में 5, ये आएगा यहाँ पे 22 आंसर। How many different possible combination of one remote and one webcam each can be formed from the given remotes and webcams?
ये रिमोट्स हैं एंड वेबकैम्स है, इससे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा 21। इसका सॉल्यूशन बहुत डिटेल में है, आपको इसका एक ट्रिक होता है, अगर नहीं पता होगा तो पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगी। इफ़ द डे जस्ट बिफोर टुमारो इज सैटरडे, मतलब आज सैटरडे है, देन व्हाट विल बी द 10th डे फ्रॉम टुडे, तो आज से 10वें दिन क्या होगा? तो मंडे होगा 10वें दिन। काउंटिंग करके देखिएगा। अब चलते हैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग इंटरनेट? इंटरनेट के बारे में इनमें से क्या सही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हाइपरलिंक जो होता है यूज होता है मल्टीपल पेजेस को एक वेब पेज में कनेक्ट करने के लिए, और यूआरएल जो होता है वो एड्रेस होता है किसी भी वेब पेज का। तो दोनों ही क्या है? सही है। मैंने क्वेश्चंस आपको क्लासेस में भी बताए हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग MPEG स्टैंडर्ड्स? इसमें से ए और बी सही है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द वर्किंग ग्रुप formed by IEC and ISO and it is set of standard for audio and video compression। इसमें सिर्फ ड्राइंग जो है स्मॉल रेफरेंस विंडो नहीं होता है, ये गलत है। बाकी ये दोनों जो है वो सही है। MPEG के बारे में ये भी मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है। अनस्क्रैम्बल द लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विथ रिस्पेक्ट ऑफ MS वर्ड 2016। तो ये जो वर्ड है ये है स्मार्ट आर्ट, ठीक है। इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे और इसका ये है इट इज़ यूज टू इंसर्ट अ ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन, ग्राफिक ऐड करने के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल नॉट बी नीडेड इफ़ यू वांट टू प्रीव्यू एंड प्रिंट द हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट? तो प्रिंटर चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हमें क्या नहीं चाहिए? हमें हेडफोन नहीं चाहिए और हमें स्कैनर नहीं, वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो 3 और 4 इसका आंसर है। व्हाट इज पिनिंग इन विंडोज 10? विंडोज 10 में पिनिंग का मतलब क्या होता है? पिनिंग मैंने आपको क्लासेस में भी बताया है कि ये क्विक और कन्वीनियंट तरीका होता है, जब टास्क बार में आपके सारे फाइल्स दिखते हैं उसको पिनिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर है ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये है www, वर्ल्ड वाइड वाइड का है। बाकी ये तीनों जो है ये सॉफ्टवेयर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी इंसर्टेड एज अ हेडर ऑफ MS वर्ड 2016? MS वर्ड 2016 में डेट एंड टाइम डाला जाता है, ऑनलाइन पिक्चर्स डाले जाते हैं, फाइल नेम डाला जाता है, पर MS वर्ड में कभी भी वीडियोज़ ऐड नहीं होती। तो इसका आंसर 1 2 3 होगा, 4 जो है वो इनकरेक्ट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? तो ये वाला जो मैच है वो इनकरेक्ट है। ये डेवलप्ड बाय गूगल एंड इट इज़ ओपन सोर्स ब्राउज़र, ये गलत है। ये गूगल, ये मोज़रेला है, ठीक है। बाकी सॉरी, तो ये मोज़िला है, जिसको मोज़िला ने ही बनाया है, फायरफॉक्स, ये गूगल का नहीं है, तो ये गलत है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिवाइस रिफर्ड्स एज एक्स एंड वाई इन द गिवन स्टेटमेंट। एक्स और वाई के बारे में किसके बारे में बात कर रहा है? तो एक्स बात कर रहा है रैम के बारे में, क्योंकि एक्स ने बताया कि ये एक ऐसा वॉलेटाइल मेमोरी है जो डाटा स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, टेम्परेरी डाटा स्टोर करता है और फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। और वाई जो है वो नॉन वॉलेटाइल प्राइमरी स्टोरेज है, जो कंप्यूटर टर्न ऑफ होने पे भी कंटेंट्स होता है। तो ये रोम है। ये मैंने आपको फर्स्ट जो क्लास ली थी उसमें बताया था रैम और रोम का डेफिनेशन। बेसिकली ये वही क्वेश्चन है। Which of the following operation has been applied on the given image 1 to convert it into image 2 and then to image 3 in MS Paint of Windows 10? Windows 10 में अगर 1 2 3 में जाना है तो कैसे रोटेट करेंगे? तो इसको रोटेट लेफ्ट साइड करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन जो है इसका कहाँ मुड़ रहा है? लेफ्ट साइड मुड़ रहा है। तो रोटेट लेफ्ट करेंगे और कितना मुड़ा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पहले में 90 डिग्री मुड़ा, दूसरे में 180 डिग्री मुड़ा, क्योंकि 360 का एक सर्कल होता है। EPROM is a type of non-volatile memory. What does EPROM stands for? ये मैंने आपको क्लासेस में बताया, वो बहुत क्लियर कट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन व्हेन प्रेस्ड विल इनेबल द मैग्नीफायर यूटिलिटी इन विंडोज़ 10? विंडोज़ 10 में कौन सा इसमें यूटिलिटी के लिए वो है? तो विंडोज़ प्लस ये वाला जो साइन है, ये भी मैंने आपको क्लासेस में क्वेश्चन कराया। इसका आंसर जो है वो बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू डिस्प्ले द स्लाइड्स विद द बटन लाइक प्रीवियस मेन्यू, नेक्स्ट एट बॉटम एंड MS पावर पॉइंट? MS पावर पॉइंट में ये सारी चीज़ें होती हैं इस ऑप्शन से, सी ऑप्शन से। आइडेंटिफाई द गिवन आइकन ऑफ MS वर्ड 2016 एंड सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट अबाउट इट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट से पूछे जाते हैं। तो ये जो इमेज है ये प्रीव्यू दिखाता है कि आपका स्क्रीन पे प्रिंट आउट कैसा निकलेगा। तो ये आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गिवन आइकन? स्मार्ट आर्ट में ये क्या है? तो ये कलर पैलेट है। तो क्या आंसर होगा इसका? ये कलर चेंज करने के लिए होता है स्मार्ट आर्ट ग्रुप में। इसके बाद क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ यूज टू चेक द स्टीयरिंग ऑफ कैरेक्टर एंड इट इनहेंस सिक्योरिटी अगेंस्ट फायर एंड मैकेनिज्म। ये इसका आंसर होगा आपका ये है। चेक प्रोसेसिंग के लिए ये यूज़ होता है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? चेक प्रोसेसिंग के लिए। यूजिंग अ सर्च इंजन यू कैन लुक फॉर। आप क्या क्या सर्च इंजन में खोज सकते हो?
तो सर्च इंजन में हम गेम्स, इमेजेस, वीडियोस, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर सब खोज सकते हो, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। गूगल पे जैसे आप खोजते हो, यूट्यूब पे खोजते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हेन अनस्क्रैम्बल गिव अ नेम ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलेगा जिसको बोलते हैं उबंतु। उबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन डिफरेंट बिटवीन प्रिंटर एंड अ स्कैनर में क्या बेसिक अंतर होता है, ये गलत कौन सा है। तो ये जो थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है ना, गलत है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गुटेनबर्ग एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय एंगलबार्ट। ये दोनों ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। बाकी जो स्टेटमेंट्स है प्रिंटर और स्कैनर के बारे में बिल्कुल सही है। इसको याद कर लीजिएगा कि ये दोनों आउटपुट डिवाइस कौन सा है, इनपुट डिवाइस कौन सा है। A CPU processes the data and instruction provided through the input device and then passes the process result to the output device. Device on which is present, तो ये इसका आंसर है ये वाली चिप। अब आप सोचोगे कि मैं बहुत फास्ट फास्ट बता रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। कारण ये है कि मैंने सारे क्वेश्चन क्लासेस के थ्रू आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ, इसीलिए मैं हर एक ऑप्शन पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही। मैक ओएस, लिनक्स एंड iOS आर एग्जाम्पल ऑफ। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बहुत सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डीएनएस। डीएनएस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये तीनों ही करेक्ट है। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम, और ये प्रोवाइड करता है मैपिंग बिटवीन नेम ऑफ द होस्ट नेटवर्क एंड आईपी एड्रेस, और ये यूज़र को यूज़र फ्रेंडली नेम्स इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग आईपी एड्रेस, उसको यूज़र फ्रेंडली नेम देता है डीएनएस। आइडेंटिफाई द गिवन आइकन विथ रिस्पेक्ट टू एमएस पावर पॉइंट 2006। तो इसमें स्लाइड नंबर, ये जो आइकन है ये क्या है, आपका स्लाइड नंबर बताता है। आइकन देख करके आपको प्रैक्टिकली याद आ जाएगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म स्टोरेज डिवाइस, ये भी मैंने आपको क्लासेस में पूछा है। इट टेम्परली होल्ड्स डाटा टिल कंप्यूटर नीड्स इट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। तो थर्ड ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाएगा। गलती से पहला क्वेश्चन पढ़ करके, पहला लाइन पढ़ के पेन ड्राइव मत लगा दीजिएगा। इसका आंसर जो है ये सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द गिवन आइकन ऑफ एमएस वर्ड 2000। ये जो ए है ये नॉट अवेलेबल अंडर द गिवन आइकन ऑफ एमएस वर्ड 2000। ये आइकन है कैपिटलाइज ईच कैरेक्टर, इस आइकन का मतलब होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट एन स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडो दैट इज ओपन ऑन योर डेस्कटॉप टू योर स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट 2016। तो इसका आंसर होगा सी, ये वाला जो फिगर है ये करता है स्लाइड डेस्कटॉप को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू एक्सेस स्नीपिंग टूल्स पे पहुंचने का रास्ता क्या होता है, तो स्टार्ट बटन जाओगे, विंडोज एक्सेसरीज में जाओगे, स्नीपिंग टूल पे पहुंच जाओगे सिंपल तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ ड्रॉप कैप पोजीशन इज यूज इन गिवन स्नैपशॉट ऑफ एमएस वर्ड 2016। तो ड्रॉप का ये जो होता है ना ड्रॉप कैप, ये फर्स्ट लेटर को बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है मार्जिन की तरह। तो इसका आंसर होगा मार्जिन, और फर्स्ट लेटर देखिए ऐसा हो जाता है ड्रॉप कैप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोनर बेस्ड प्रिंटर। तो टोनर बेस्ड प्रिंटर जो होता है, लेजर प्रिंटर जो होता है हमारा, वो टोनर बेस्ड प्रिंटर होता है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग डिवाइस विया ब्लूटूथ। तो मैंने जिस दिन नेटवर्क की क्लास ली थी मैंने आपको बताया था सबसे छोटा नेटवर्किंग प्रोसेस होता है पैन, जो मोबाइल के डिवाइस से घर के लोगों में ही कनेक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं पैन। तो इसका आंसर क्या है, पैन। अब आईटी सेक्टर से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फॉल अंडर बायोमेट्रिक रिकॉग्निशन टेक्निक। तो इसमें 1 2 3 4 चारों हैं बायोमेट्रिक में। फेशियल होता है, आईज होती है, वॉइस होता है और फिंगरप्रिंट होता है पहचानने के लिए आपको, जैसे कि आधार कार्ड में होता है। अरेंज द गिवन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। सबसे लेटेस्ट में हुआ एंड्रॉयड 11, फिर पाई, फिर मार्शमैलो, फिर ये किटकैट और एक्लेयर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेंजर सर्विस। कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर सर्विस नहीं है, तो ये जो है ये तो पहले तो मैसेंजर सर्विस है ही नहीं, बाकी तीनों जो है वो मैसेंजर सर्विस है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक मैसेंजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट सॉफ्टवेयर दैट विल अलाउ यू टू इंटरेक्ट विथ योर कंप्यूटर यूजिंग वॉइस कमांड इन मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। वॉइस कमांड से कौन कौन काम करता है, अलेक्सा काम करता है और ब्रानिया काम करता है, तो बोथ ए एंड बी होगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। It is a network of satellites that help user determine location on the earth. It can be used to track the vehicle. It is space-based satellite navigation system. इसको बोलते हैं GPS, ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है अचीवर सेक्शन, जो कि लेंदी लिखता है पर लेंदी होता नहीं है। विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर इज स्टेप करेक्ट इफ यू वांट टू डुप्लीकेट द सेलेक्टेड स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। डुप्लीकेट बनाना तो होम टैब में जाओगे, फिर स्लाइड ग्रुप्स में जाओगे, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन मिल जाएगा आपको।
इसके बाद है मैच द फॉलोइंग डिवाइस गिवन इन कॉलम 1 एंड गिवन, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कॉलम 2 में। तो आपको इसको मैच करना है। तो मैच करने के लिए ये आपको जाना पड़ेगा, इधर ऑप्शंस दिए गए हैं। ए का है थर्ड नंबर, बी का है फर्स्ट नंबर। ए का थर्ड नंबर कैसे है? तो MICR क्या होता है? MICR होता है इट इज़ अ टेक्निक फॉर रीडिंग एंड प्रोसीडिंग डाटा प्रिंटिंग विथ इंक दैट कंटेंस मैग्नेटिक पार्टिकल्स। माउस क्या होता है? तो माउस जो होता है इट इज़ यूज टू पॉइंट एन आइटम, यानी कि वन आंसर इसका। और VDU क्या होता है? VDU जो होता है वो होता है स्क्रीन ऑन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इज शोन। और लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस सेंसेस लाइट सिग्नल्स। तो इस तरह से इसका सारा डिटेल आपको आंसर में मिला हुआ है। व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ गिवन एक्शन इन MS वर्ड? अगर आप वाइल एडिटिंग द फुटर पार्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू प्रेस द पेज अप की, तो आप कहाँ पहुँच जाओगे? तो आप हेडर पार्ट पे पहुँच जाओगे। तो आंसर होगा C। कभी भी फुटर पार्ट में पेज अप में नहीं पहुँचोगे, पेज डाउन में जब जाओगे तो फुटर में पहुँचोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू रिगार्डिंग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? मैन के बारे में क्या सही है? तो सिर्फ स्टेटमेंट एक सही है, क्योंकि इट कनेक्ट्स मल्टीपल लैन अक्रॉस अ लार्ज एरिया। मैंने आपको लैन वैन सब पढ़ाया था। ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये गलत है। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डिस्प्ले करता है www को। इसके बाद है URL क्या होता है? यूनिक एड्रेस होता है। मॉडेम क्या होता है? नेटवर्क डिवाइस होता है। बट वेब पेज क्या होता है? वेब पेज जो होता है ये, इसमें वेब पेज के बारे में गलत दिया हो, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। अब आपको अगर OMR शीट आपको नहीं पता, तो ऐसा OMR शीट आता है जिसमें आपको आंसर्स फिल करने होते हैं और बहुत ही प्रॉपर तरीके से फिल करना होता है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होती है। अब आपको अगर कोई क्लास में इसमें कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि पिछली सारी क्लासेस आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सको। आगे की क्लासेस भी फ्री में है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के ओलंपियाड की तैयारी करें या जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट मेंशन करके नीचे कमेंट सेक्शन में या मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं सारे सब्जेक्ट की क्लासेस भी लेती हूँ और ओलंपियाड की भी तैयारी कराती हूँ, तो आप टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के भी क्लासेस देख सकते हैं।